बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जो बीमार है अल्लाह ताला को शफाअत में, जब औलाद है अल्लाह ताला को साल औलाद है। शुरू करते हैं हमारे सुबह का भी लोग आप में रहने हमारे साथ जल्दी जल्दी से हमारी वीडियो को करते सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा दे। जो नाकैद है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्ज़दार है अल्लाह ताला उनके जल्द कर्ज़ उतार दे। तो शुरू करते हैं सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। खाना जी हमने लगा दिया। जी माशाल्लाह। तो आज कायनात बीबी ने आलू की रेसिपी बनाई है और राबिया बीबी ने रोटी बना दी। तो जो हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करके आ जाए हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं आके खा सकते हैं। हम आलू की रेसिपी बनाई है जी। सब लोग डिनर पे आए हुए इंतज़ार में हैं। राबिया बीबी, कायनात बीबी, जहरा बीबी, मोहम्मद ज़ुबैर और तैर ख़ान। आज सब लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं क्योंकि स्कूल को हो गई हैं जी छुट्टियां। तो आज थोड़ी देर हो गई है तो ये बच्चे सारे बैठे हुए हैं जी। चलो बेटा खाना स्टार्ट करो। माशाल्लाह जी सब बच्चों ने खाना खा लिया। तैयार को जल्दी थी, वो ड्यूटी पे चला गया। उसकी बेगम उसको कपड़े देने के लिए वो चले गई। तो अल्लाह की मेहरबानी से हमने खाना खा लिया। स्कूलों को जो है ना जी छुट्टियां मिली हैं, बच्चे अब स्कूल नहीं जाते। हम रात दवाई लेने के लिए गए थे बेटा, रात लौटे थे बहुत देर से हम। तो कुछ तेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ये डॉक्टर कहता है कि इसकी कोई ज़्यादा मसला हो चुका है। तो अब इसको जो है ना रहीम यार ख़ान में लेके जाना पड़ेगा। अबू ज़ैबी की अस्पताल में इसका दाखिला होगा जी, उधर जाना पड़ेगा आपको। अब हम जो है ना जी परेशान है, इसलिए जो अब इसको लेना तो वहाँ जाना पड़ेगा। कोई लेडीज़ का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। इधर छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, इनके पास कौन रहेगा, इसका क्या होगा, ये इसलिए हम परेशान बैठे हुए हैं जी। तो आज तो है आज तवार, कल पैसे का बंदोबस्त हो गया तो कल हम पीर वाले दिन हम चले जाएंगे रहीम यार ख़ान अबू ज़ैबी अस्पताल में। वहाँ इसका एलमेंट वहाँ पे होगी। 8 दिन 10 दिन जो लगेंगे तो वहाँ पता नहीं क्या होगा। वो डॉक्टर साहब कह रहा है कि बीमारी जो है ना मेरी समझ से कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप जो है ना इसको वहाँ पे ले जाओ। अब जो है ना हम तैयारी कर रखी है वहाँ जाने की। पीर वाले दिन इसकी बहन भी आ रही है, इनका एक भाई भी आ रहा है कराची से, वो आएंगे फिर हम चले जाएंगे जी वहाँ। चलो बेटा तुम दस्तरखान और सामान जो है ना बेटा रख दो, तो फिर मैं बाहर देखता हूँ हालात। माशाल्लाह जी हम हाँ जी वीडियो बनाए, उधर रोटी खा ली था। हाँ जी रोटी सब ने खा ली बेटा। अच्छा। तो अब तेरी अम्मी का क्या हाल है? बात में तबीयत कुछ बेहतर है, लेकिन अभी इधर से तो डॉक्टरों ने कहा हमसे ये काम मुश्किल है। हाँ आप जी। जो है इधर रहीम यार ख़ान ले जाओ, उधर अच्छा फिर जी। जाना पड़ेगा। और फिर कल आप साथ जाना उनके, तो कार पर ले जाना। तबीयत बहुत ही जो है ना अभी तक ठीक नहीं हुई मुकम्मल। इधर के डॉक्टरों ने कहा कि उधर ले जाओ, ये हमसे नहीं हो पाएगा काम। पेट हाँ क्योंकि जी। पानी भर गया है, तो दिन भी कुछ गुजर गए हैं, तो वो कहते हैं उधर ले जाओ, वो जल्दी निकाल देंगे। हाँ जी रात तो हम गए थे ना डॉक्टर के पास बेटा, जी हाँ। वो उसने तो हमें भी यही कहा था। हमने भी पूछा था, उसने कहा था भी मैं सारे टेस्ट वगैरह देख लिए, दवाई वगैरह मैंने की है, तो मेरे से जो है ना ये काम ज़्यादा है। तो आप ऐसा करें जो इसको रहीम यार ख़ान में बड़ी अस्पताल है अबू ज़ैबी की, वहाँ लेके जाओ शेख ज़ैद की अस्पताल में। तो वो ज़िला है, तो वो ज़िले की अस्पताल है, बड़ी अस्पताल है, तो वो वहाँ जाना पड़ेगा बेटा। आज तो है आज तवार, कल कोई पैसे का बंदोबस्त कहीं से करेंगे। पैसे तो मेरे पास जितने थे वो तो हो गए थे ख़त्म। अब कल किसी से उधार या कोई चीज़ लेंगे तो फिर कल जो है ना बेटा जाएंगे हम ज़रूर।
हॉस्पिटल, तो इसकी बहन आ जाएगी तो वो भी साथ जाएगी, या कोई और बंदा कोई भी जाएगा तो फिर दवाई लेके फिर पता नहीं। वो तो कहते हैं इसका दाखिला होगा बेटा। वो मिल गई है। रिपोर्टें तो सारी मिल गई हैं, वो डॉक्टर साहब हमें नहीं बताता, वो कहता है कि बस वो डॉक्टर देखेगा, बस तुम उस उधर ही जाओ। फिर मना कर दिया, मैंने कहा ज़्यादा मैंने बहस नहीं की। फिर उसने कहा कि वो बड़े डॉक्टर हैं, वो खुद ही देखेंगे, भाई मेरे से कम ज़्यादा है तुम उससे पास ले जाओ। फिर मैं उससे क्या कहता, क्योंकि डॉक्टरों के पास ज़्यादा बहस भी अच्छी नहीं होती। फिर हमारे पास मरीज हाँ जी, आए, बस उसने कहा भी मैंने लिख दिया है, आप इसको वहाँ एलिमेंट करो, वहाँ लेके जाओ, बस मेरे से काम ज़्यादा है जी हाँ। तो वहाँ जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो अल्लाह ताला दुआ करने, जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं हमारी बेगम के लिए ज़रूर दुआ करना कि मेरी बेगम साहिबा जल्दी ठीक हो जाए जी, अल्लाह रहमत करे जी। बाकी तो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह चाहते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह जी। अम्मी जान आई हुई है आज, जो हमारे राबिया के साथ बैठी हुई है अपनी दोतरी के साथ, तो दोतरी के साथ मदद करवा रही है। साग सरसों का लेके आए हैं जी, ये काट रहे हैं। तो मेरी बेगम साहिबा बीमार थी ना, फिर अम्मी जान की बेटी बीमार है तो वो अपनी बेटी के पास जाती है, फिर 2-3 रातें वहाँ कटाती है, फिर इधर अपनी बहू का पता करने के लिए आती है, फिर उधर जाती है। हाँ जी, क्या कर सकते। हाँ जी, परेशानी होते हैं ना जी। अब बेटी के पास ना जाए तो बेटी भी तो बीमार है ना, वो भी मजबूर है। बीमार है, क्या कर सकते हैं। तो खैर करे। अगर बहू के पास नहीं आती तो फिर भी दुख लगता है। उसका घर शहर में है, हमारा घर देहात में है, फिर आने जाने का मसला होता है। सवारी का कोई आया तो अम्मी किसी के साथ आती है, फिर चली जाती है। ये हमारी मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं बेटी को जी। भी अल्लाह खैर करे। हाँ, दुआ करना अल्लाह ताला से कि मेरी बड़ी बहन है ना जी, उसका कोई मसला हुआ था लत का, तो उसने कहा कि खून रुका हुआ है, पता नहीं क्या उसका, फिर एक को भी आराम करे। डायलिसिस से करवा दिया था उसका, तो फिर उस वजह से उसकी लत जो है ना थोड़ी कमज़ोर हुई है, वो चल नहीं सकती। तो बहुत भारी ज़ाल है माशाल्लाह, वज़न वाली, तो वो चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, आने जाने का बहुत मसला होता है। तो हम परेशान रहते हैं अपनी बहन के लिए। इधर मेरी बेगम बीमार है, तो हम बनाओ, तुम्हारे पास छुरी नहीं है क्या? नहीं, वो कहना। अच्छा, आज ही सरसों का साग लेके आए हैं, ये बना रहे हैं। फिर शहनाज को भी लेके जाना है, इसकी बहन कराची से आ जाएगी, जहाँ इसकी भाभी जान आ जाएगी, तो फिर इसको लेके जाना है अबू ज़बी अस्पताल में जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आज सरसों का साग बना रहे हो? हाँ जी, तो हम भी सरसों का साग बना रहे हैं जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया है। मेरी अम्मी आई हुई है ना आज, अच्छा, तो वो सरसों का साग बना रही है राबिया के साथ, अपनी दोतरी के साथ। बहुत अच्छा किया है। फिर तो हाँ हेल्प जी, कर रही है उनकी। हाँ उसकी हेल्प कर रही है। वो काट रहे थे, फिर मैंने कहा कि भाभी वो बछड़ा है, बछड़ी है, ये बछड़ी है। बछड़ी लेके आए हैं, तो हम मुबारक देने के लिए आए थे, तो वो देखने के लिए आए थे कैसी किया है। टिक्का लगा लिया है, हाँ जी, बहुत ही अच्छा किया है। कैसे हो चाचू? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है, खुश हैं? जी, ये है जी मेरा भतीजा दिलावर खान, माशाल्लाह ये बहुत चालाक है, हमारा भी ख्याल रखता है और माँ बाप का भी ख्याल रखता है, बड़े छोटे का बड़ा अदब करता है जी, बड़ा अच्छा नेक बच्चा है, मदरसे में पढ़ता है, स्कूल में भी पढ़ता है जी। तो अच्छा भाभी जान, ये कितनी देर में आपका बन जाएगा? भाई अभी जो है ना, मैंने कोई काम नहीं किया। सुबह सुबह जो है मैंने कहा इसको काट के चढ़ा देते हैं कि शाम तक जो है ना साग बन तो जाए। हाँ जी, तो इसलिए जो है ना, अभी तो वैसे है सुबह का टाइम लगता है, शाम तक जो है तैयार हो जाएगा, बन अच्छा जी। जाएगा। तो अभी आप लोगों ने काट लिया कि अभी वो भी काट रहे हैं? अभी काट रहे हैं वो भी? अच्छा, तो मैंने कहा चलो काट लेते हैं। पहले मैं चली गई थी वो बछड़ी लेने के लिए, हाँ जी, तो अभी उसको लेके आई हूँ, देखें कैसी लग रही है। हाँ जी, मेरी तो माशाल्लाह आज अम्मी आई हुई है, तो वो तावन कर रही है राबिया के साथ, अच्छा, वो माशाल्लाह। दोनों सरसों का साग काट रही हैं जी। हाँ जी, देखें बछड़ी कैसी है। ये है जी बछड़ी जो भाभी लेके आई है। वैसा बहुत ये कोई आदमी रहता है हमारा रिश्तेदार कराची में, तो उसने डंगर किसी को दिए थे, तो उसके हिस्से वाली जो थी ना एक बछड़ी जो है ना उनको मिली है। तो मेरा खाला का बच्चा है, वो तो रहता है ना कराची शहर में, तो उसने क्या कहा कि ये बछड़ी तुम ले जाओ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं
तो इसके आधल के पैसे मुझे दे देना, आधल मैंने आपको मुफ्त में दी हुई है। तो इसको चारा वगैरह पट्ठे डालो, जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसके बच्चे हो जाएंगे, फिर आधे बच्चे तुम्हारे हो गए, आधे बच्चे हमारे हो गए जी। तो फिर ये लेके आए हैं तो इनका ख्याल रखेंगे जी। चलो हमारे बच्चे भी खुश हो जाते हैं कभी कभी इसको देख के। ये है जी बछड़ी, मेरे वो खाला का बच्चा है, उसका नाम है मोहम्मद तारिक। तो वो रहता है कराची शहर में जी। तो उसने इनको दिया है। तो अभी वो पैसे नहीं लेगा, जब वो ये 2 हो जाएंगे ना पैसे बाद में लेगा। तो इसीलिए उसने इसको दी है जी। मैं देखने के लिए आया था। माशाल्लाह बहुत सारी बछड़ी खूबसूरत है जी, अल्लाह इनको नसीब करे। और ये दिलावर ख़ान इसको चारा डाल रहा है, भूसा डाल रहा है और इसको पानी पिलाता है। अभी इसकी खिदमत में लगा हुआ है। ये थी चारे वाली, ये चरती थी, बाहर घूमती थी। आप इसको किले पे बांध दिया है जी। तो एक जगह में ये खड़ी है ना, इनके साथ वाले जो गायें थी वो तो घूमती फिरती हैं, चरती हैं जी। तो ये इसलिए ये उदास खड़ी हुई है। इसका दिल नहीं लगता कि मैं अकेली इधर क्यों बांधी हुई हूँ, मुझे छोड़ते क्यों नहीं। हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो घर में रखेंगे ना जी, घर में चारा डालेंगे और भूसा वगैरह, बरसीन का घास, हर एक चीज़ इधर ही डालेंगे ना जी। अब इसकी आदत जब हो जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगी। अभी तो इनकी आदत नहीं हुई, इसलिए जो है ना ये परेशान रहती है जी बछड़ी। तो हम जो है ना देखने के लिए आए थे। चलो भाभी जान को भी मुबारक देते हैं। बहुत अच्छी है भाभी जान, माशाल्लाह। हमने देखी है आपकी बछड़ी, बहुत अच्छी हाँ भाई, दुआ है। के चलो लिए कभी ना लेते कभी हैं। आपके पास जब 2 हो जाएंगी ना, हाँ जी तो एक बछड़ी उनको दे देना, एक तुम्हारी हो जाएगी। अभी तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना। जी, अभी किया भी ऐसे है, गाय जो है उनकी है, जब बच्चे होंगे फिर वो आता हाँ, वो तो अभी कराची में है, वो तो किसी को दे देता। हाँ जी। तो अब आपने क्या है कि मुझे दे दो, तो उसने मैंने आपको कहा दे था, दिया। जो है उनको बोला हुआ था भाई कोई मुझे लेकर दो माल वगैरह। तो उन्होंने जो है ना बोला था हाँ भाभी मैं लेके दूंगा। तो फिर रात को उनका फ़ोन आया था, फिर रात को ही बात की है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आप हमें दे दो। तो बहुत हमें खुशी हुई है, लेके आए भाभी बच्चे, बहुत हमें भी खुश हैं। शौक बहुत है, मगर बात यह है कि मेरी बेगम साहबा रहती है बीमार। मैं हाँ, इसलिए उनकी जो है ना तबीयत नहीं ले सकता। फिर ये सारा काम जो है ना मुझे करना पड़ता है। मेरे हाँ छोटे छोटे जी। बच्चे हैं जी। मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूं या बछड़ी का ख्याल रखूं, मैं इसलिए नहीं ले सकता। दिल तो मेरा भी करता है। हाँ जी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे जी। इंशाल्लाह फिर जो है फिर ले हाँ, लेना। शहनाज की तबीयत अच्छी होती तो फिर भी लेते हम। शहनाज की तबीयत ठीक नहीं है, फिर उसकी परेशानी रहती है। आज मेरे बहुत सारे सिर में दर्द है, हाँ जी। तो मैंने गोली भी खाई है। अभी तक वो टेंशन की वजह से सिर में दर्द जो है ना आराम नहीं आ रहा। जी, अल्लाह रहम करे तो बस। अब क्या कर सकते हैं जी। एक तो बेगम साहब की परेशानी है, उसको बताते भी नहीं हैं। वो अब कहते हैं कि इसको वहाँ ले जाओ अस्पताल, वो बड़ी दूर है जी, 2-3 घंटे का सफ़र है यहाँ से। तो वहाँ फिर बिस्तर वगैरह का मसला, ये सामान मसला लेने बनता का, है, खाने का मसला, आने जाने का मसला, किराया लगता है, खर्चा लगता है। फिर वहाँ फिर पीछे का भी जी। फिक्र होता है, बच्चों को कौन संभालेगा, इस डॉक्टर ने क्या इतने होगा। टेस्ट वगैरह करवाए, फिर ये टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो नए नए टेस्ट मंगवाते हैं, ऐसे नए ही नए करते हैं, टेस्ट डॉक्टर करते हैं। ऐसे ही करते हैं। अब मेरे पास इतनी ज़रूरत नहीं रही, मेरे पास तो इतना कोई भविष्य नहीं है कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, क्या करूं। मुझे ये टेंशन हो गई है। अल्लाह मालिक है जी। वो जो जिस बहन ने हमारी मदद की थी, आज तो आज इतवार है, कल जो है ना पीर है, कल जाएंगे। अगर वो हमें चीज़ मिल गई हाँ जी। तो हम जो है ना अस्पताल पे भी जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए राशन डाल देंगे जी। हाँ जी। तो ये पीछे खाते रहेंगे, तो हम चले जाएंगे अस्पताल में। हाँ जी। तो ये पीछे बच्चे तो भूखे नहीं मरेंगे ना। हाँ ये जी, तो मुझे फिक्र पता होती है होगा ना, फिर सही बात कि मेरे बच्चों को चलो खाना मिल रहा है। मिल रहा है, सही। तो मैं अभी अस्पताल में पता नहीं कितने दिन लगते हैं, वहाँ हाँ चला जाऊँगा जी। क्योंकि इधर जो है हमने आसरा तुम किया भी- हुआ था कि कोई अच्छी खबर देंगे। हाँ। इन्होंने जो है आइन मौके पे जवाब दे दिया, इतने पैसे लगवाए, इतना टेस्ट करवाए, सब कुछ आइन अब मौके क्या पे कर आके सकते हैं इन्होंने भाभी। जवाब वो कह रहा था हमारे से ये इसके जिस्म का पानी जो है ना हमसे नहीं निकल जाता, उसके वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं जी, हाँ जी। वो निकाल सकते हैं, ये कर ये सकते तो है, हैं। सहूलतें तो हैं इसके वहाँ मैदे पे, में बहुत लेकिन- सारी सूजन है, ये है वो है, हमें पता नहीं चलता। उसने 2-4 सुआएं लगाई, थैलियाँ वगैरह लेके आए, तो इसका जिस्म का पानी नहीं निकला। वैसे सो जाती है तो निकलता रहता है, हाँ जी। तो इंजेक्शन से नहीं निकलता जी। फिर उसने इसलिए कहा कि उसने कहा अभी तुम जो है ना चले जाना वहाँ पे। हाँ, अल्लाह
अल्लाह रहम करे। चलो बेटा, हमारे लिए ज़रूर दुआ करना। हाँ जी भाई, आप भी दुआ किया करें हमारे लिए। इंशाल्लाह ताला हाँ हम जी, भी बड़ों ज़रूर की दुआ दुआ करेंगे। होती है, मैं तो दुआ करती हूँ, बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा बेटा, हम चले भी जाए ना, हमारे बच्चों का ख्याल रखना। इंशाल्लाह, कैनात का, ज़हरा का, आदिल का, अगर हाँ इसके जी। कपड़े नहीं धुले हुए होते, कुछ ऊंच नीच हो हाँ जाती है जी, ना, इसका सही ज़रूर बात। ख्याल रखना, ठीक है। जी इंशाल्लाह ज़रूर साथ देखो बेटा, दुख सुख में यही होता है, एक दुख दूसरे सुख का। ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं, वो भी हमारे बच्चे हैं, हाँ ऐसी जी। बात नहीं है, ज़रूर ख्याल रखूंगी मैं। मैं तो इधर होता हूँ, सबका ख्याल करता हूँ, मुझे हाँ फिक्र जी, नहीं सही होती। जब हम चले जाते हैं ना, फिर हमारी होती है मजबूरी, तो नहीं ये नहीं, बहुत दुख सारा सुख ख्याल तो रखा करेंगे। कहते हैं कि हर इंसान पे आता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो ज़रूर। हाँ जी, एक दूसरे का साथ देना जाए वो हक बनता है। चलो जी, ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। हम अकेले में आए हुए हैं, तो वहाँ बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे घर में पूछने वाले मेरे बेगम साहिबा को बहुत सारे लोग दुआएं करने के लिए आए हुए थे, तो इसीलिए मैं फिर बाहर आया हूँ। मैं आज इतवार है, इतवार की वजह से मैं जा नहीं सका। कल जो आपने कोई मेरी मदद की थी बच्चों के राशन के लिए, तो वो मैं जाऊँगा शहर, तो मैं अपने बड़े बेटे को साथ ले जाऊंगा, वो मुझे निकलवा के देगा। मैं अपने बच्चों का राशन लेके फिर मैं शहनाज को अस्पताल में लेके एडमिट कर दूंगा जी, रहीम यार ख़ान में, अबू ज़बी अस्पताल में। पता नहीं हमारे कितने दिन लगते हैं जी, परेशानी की बात है। तो हमारे लिए दुआ करना, क्योंकि ये डॉक्टर साहब कहता है कि भी मेरे पास इतनी मशीनें वगैरह नहीं है, तो इनकी हालत दिन ब दिन पीछे जा रही है, तो तुम जो है ना वहाँ चले जाओ। तो उसने हमें यही सलाह मशवरा दिया है। उसने कहा कि तुम जाओ, वो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आपको एडमिट करेंगे जी वहाँ। तो वहाँ फिर हम चले जाएंगे जी, कल शाम तक चले जाएंगे। तो वो जो आपने राशन की अमानत भेजी थी सरप्राइज़, तो वो हमें कल लेना है, क्योंकि आज इतवार है। वो दुआ करे कि हमें जल्दी मिल जाए, तो मैं अपने बच्चों का राशन ले लूँ। ये आपने बहन बहुत अच्छा किया, ऐसे आड़े वक्त में हमारी मदद की, तो हम आपके लिए दुआ करते हैं जी। बहुत सारी दुआएं करते हैं बहन, ऐसे सकी बहन भी नहीं करती। क्या बताएं जी आपको, दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ होते हैं जी। अब छोटे छोटे बच्चे मैं क्या कर सकता हूँ, कहीं जा नहीं सकता मैं। अभी जो है ना, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अस्पताल, तो छोटे बच्चे हैं जी, इनकी फ़िक्र बहुत रहती है, मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी आपने बहुत अच्छा किया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूँगा। शुक्रिया बहन आपका, हमारे लिए इतना किया, हमें बहुत खुशी मिली। वहाँ मेरी बेगम होती है, मैं उसके सामने सीरियस रहता हूँ, मैं रोता हूँ तो मेरी बेगम ज़्यादा ही रो जाती है जी, उनकी तबीयत ख़राब होती है, मैं क्या कर सकता हूँ। हमारे लिए ज़रूर दुआ करना। आपने जितना हमारे साथ ताउन किया है ना, ये हम कभी नहीं भूल सकते, कभी, चाहे हम मर भी जाएं तो ये बात नहीं भूलें। मुझे बच्चों की बहुत सारी फ़िक्र थी, क्योंकि मैं चला जाता, इसके पास खाने के पैसे नहीं थे, ये राशन कहाँ से लाते। तो आपने ऐसे मुश्किल टाइम में आए, ऐसे मुश्किल टाइम में आए, तो इस बात की हमें बहुत खुशी भी है। और परेशानी ये शहनाज की है जी, उसकी उम्र सारी 40 साल उम्र है उसकी जी, मेरे से भी छोटी थी। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या बनता है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तो फिर भी परेशानी तो है ना, हमें पता नहीं हमारा क्या बनता है, हम वहाँ पे कितने दिन रहेंगे, खैर खैरियत से आएंगे,
कितने लोग जी इस दुनिया से चले जाते हैं, दुख सुख हो जाता है, मुश्किल काम होता है जी। अस्पताल का रोज़ाना कितनी लाशें वहाँ से अस्पताल में जाती हैं, डर लगता है, कितने लोग होते हैं। हम जा तो रहे हैं जी, हमारे लिए ज़रूर दुआ करना बहन। तो मैं ये बात जो नहीं कभी नहीं भूलूँगा बहन। तो आप हमारी सक्की बहन से भी ज़्यादा है, ठीक है ना जी। जैसे मेरी वो बड़ी बहन है, उससे बड़ी बहन आप हैं। क्यों? आपने मेरे दुख दर्द समझा, तो मेरी मदद की। जो किसी की मदद करता है उनकी अल्लाह करता है जी। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दुआ कर सकता हूँ बहन, और मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास तो दुआ के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे अल्लाह की मर्ज़ी जी, अल्लाह तो आपको तौफीक देगा इंशाअल्लाह, इससे ज़्यादा देगा जी। तो मैं बहुत सारी दुआएं करूँगा। तो आप जो है अभी मैं बहन जा रहा हूँ, हमारे घर में मेहमान बहुत सारे आए हुए हैं पूछने के लिए मेरी बेगम साहिबा को। मैं अकेले में इसलिए आया था कि मेरा रूह भर गया था, मेरी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है। तो आप जो है मैं घर जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बहन हमारी वीडियो बड़े शौक़ से देखा करो, हम दुखी बहुत। वीडियो तो हर कोई बनाता है जी, मगर हमारी वीडियो कुछ अलग सी है, हमें परेशानी है। तो हमें बहुत सारे दुख हैं, मैं कभी सुख नहीं पा सका, क्योंकि अब देखो जी छोटे छोटे बच्चे, आज कौन किसी का है। जो भी हो जोड़ी जोड़ी होती है जी। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। मेरा दिल दुखता है, मैं वीडियो नहीं बना सकता। बस दुआ करना हमारे लिए, मेरे से वीडियो नहीं बनती, बस जितनी बन गई है जी इतनी मेहरबानी है, आप देख लेना।